कबीर सुमिरन सार है अवर सकल जंजाल, आदि अंत मधि शोधिए दूजा देखा काल। देखो अब कबीर साहब कहते हैं कि ऐ बंधुओं, यह सुमिरन ही सार है और सब संसार में जितना है सब जंजाल है। देखो एक बड़ा गड़बड़ है, बस सुमिरन ही सार है। अब समझ लो, तुम लोग को सुमिरन सार ही बता दिया गया। जहां जाओ अपना ऑफिस में, घट में, सब तो बता दिया गया, प्रेम साधना में हरदम सुमिरन करते रहो, देखते रहो। वो सुमिरन ही सार है और संसार का सब जाल है। तू लोग कहते हो कि हमारी ड्यूटी है, लड़का का ड्यूटी है, लड़की का ड्यूटी है, अब जहां जाते हैं कहते गुरु जी हमारा कर्तव्य ना है ड्यूटी। असली ड्यूटी कोई नहीं देखता है, सब नकली ड्यूटी अपने से पकड़ लिया है। पूछो कौन ड्यूटी दिया है भाई, तब हम तो अपने पकड़ लिए हैं। अरे वह ड्यूटी क्यों पकड़ लिया है? तू कहीं काम पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, तो जो नौकरी दिया जाएगा ड्यूटी वही ना करना होगा। ड्यूटी दिया जाएगा, अच्छा इस ऑफिस में यह काम करना, तू रोड पर आकर के और लोगों को बैठ कर पानी पिलाने लगेगा। वह ड्यूटी वाला तुम्हारा नोट करेगा, ड्यूटी में महीना देगा। हाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं अच्छा ये भी तो ड्यूटी कर रहे हैं, तो जाओ वहीं से लो भाई। इसी तरह से परमात्मा जो ड्यूटी दिया है, परमात्मा कैसे देगा? गुरु जो देता है ड्यूटी, वह परमात्मा का माध्यम होता है। इसलिए गुरु जो ड्यूटी देता है कि तुम यह सुमिरन करो, यह सेवा करो, वही तुम्हारा असली ड्यूटी है, असली कर्तव्य है। और कबीर साहब कहते हैं सब जंजाल है, सब तुम्हारा मकड़ जाल है, तू अपने बनाया है, अपने फंस गया है, और यह कोई ड्यूटी नहीं है। तू अपने से जो ड्यूटी उसको समझकर भ्रमित हो गया है और उसमें मकड़ जाल में फंस करके जिंदगी बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा। कहते हैं कि क्या है, क्या कि आदि अंत मधि शोधिया दूजा देखा काल। कहते हैं कि हमने सुप्रारंभ का भी, मध्य का भी और अंत का भी शोध कर देखा है, रिसर्च करके देखा है। यह कभी भी दूजा कोई ड्यूटी नहीं है, कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, यह सब काल है। डू यू फॉलो? जितना हम काम संसार करते हैं सब काल है बच्चा। काल पकड़ा है केस या मारे देश या परदेश, वह चिकड़ी पकड़ लिया है और तुमको मारने के लिए इंतजार कर रहा है, कभी मार देगा। इसलिए असली ड्यूटी वही करो जो गुरु आदेश दिया है कि सुमिरन करो और सेवा करो, सत्संग करो। तीन सकार है ना, तीन सबके, सुमिरन, सेवा और सत्संग। सत्संग में कितना लोग आया है देखता? यह तीनों से लोग भागता है। क्यों? काल जो है तीनों से डरता है, तो काल तीनों से भगाता है। चल चल भाग, कहाँ चला यार, कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ा है और कोई नहीं है। कहा अगर बाबा लोग देखते नहीं है, बाबा लोग कैसे हैं? दो चार को बाबा का नाम याद कर लिया है कोई, अरे बाबा पूछो कि बाबा और कोई नहीं है? कहा कि यह तो फेमस है ना उसी को एग्जाम्पल देगा। और संसार में इतने IAS लोग, IPS लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, जज लोग, कौन नहीं धड़ाधड़ से पकड़ा रहा है, जा रहा है, लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल नहीं देगा। कहें कि उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? उसको क्यों दे? वो तो आदी है यही काम करने में, वो तो एक्सपर्ट है। लेकिन बाबा आप क्यों पकड़ गया चक्कर में? बात भी ठीक ही कह रहा है, तर्क भी उसका ठीक। तो यह समझ तुम लोग हम बता रहे हैं, कबीर मेरी सुमिरनी रसना ऊपर राम, आदि जुगादि भक्ति है सका निज विश्राम। कहते हैं कबीर साहब की, कबीर मेरी सुमिरनी रसना ऊपर राम। कहते हैं कबीर साहब की मेरा सुमिरनी क्या है? सुमिरनी देखो, सुमिरनी लिए हैं, यही सुमिरनी है। कहते हैं कि हमारा हाथ का सुमिरनी नहीं है। कबीर का सुमिरनी क्या है? रसना, जीव पर वह सदा राम नाम चलता है। सदा वह गुरु का जो मंत्र है वह जीव पर, रसना पर सुमिरन चलता रहता है। हम हरदम कहते हैं जिसकी रसना बस में नहीं रहती है उसका बसना बस में नहीं होगा। जिसका जीव जितना चलेगा वह उतना ही संसार में फंसेगा। समझ गया? इसलिए जिह्वा का नियंत्रण करना है, रसना का नियंत्रण। कहते कि मेरी सुमिरनी रसना ऊपर आदि जुगादि भक्ति है। और हमारा भक्ति है आदि जुगादि भक्ति। आदि से जुगो जुग से मैं भक्ति करता हूं, सेवा करता हूं। भक्ति का सेवा भी होता है, सुमिरन भी होता है। तो यह जो है सेवा, सुमिरन और सत्संग कहते हैं मेरा जुगादु जुगाद से पड़ा हुआ है। और सका निज विश्राम, और मैं अपने आप में विश्राम में रहता हूं।
विश्राम कहाँ है? प्रभु के नजदीक, गुरु और गोविंद के नजदीक ही विश्राम है। और जहां भी तू कहीं रुकता है वह विश्राम नहीं है, श्रम है। देखना तुमको कमजोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। चाहे ऐसी फर्स्ट क्लास में चलो, देखना तुम्हें जरूर हम आते हैं ना, बहुत थकावट मालूम होती है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के एनर्जी वाले रहते हैं, आस पास आना जाना जाना। अब तो हमारे महात्मा जी प्रैक्टिकल शोध भी कर रहे हैं, किसी का हाथ का छूना खाया कैसा होता है। कोको कोला हाथ में थम पकड़ा देते हैं, कोको कोला का पानी, एनर्जी तुम्हारा पानी साथ में आते ही खींच लेता है। तब वो नहीं मानता है, एक हाथ में ब्रेड लेता है, कोको कोला पीता है बैठ, फिर वो भी आदमी तुमको ट्रेन में मिलता है ना, सब तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, टच करता है। कहते हैं कि प्रभु ही सबका विश्राम स्थल है। डू यू फॉलो? और कोई जहां विश्राम कर रहा हो, विश्राम नहीं है, श्रम स्थल। इसीलिए विश्राम ठीक ठीक समझो कहां है। जीना थोड़ा ही भला हरि का सुमिरन हो, लाख बरस का जीवन लेखे लेखे धरे न को। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन तो थोड़ा ही अच्छा है। उतना जितना दिन तुम हरि का भजन, सच पूछो, जितना दिन हरि का भजन कर रहा है वही तुम्हारा जीवन है। और जीवन नहीं है, निरर्थक, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तुम जोड़ लो कितना दिन जिए, वह जीना नहीं। डू यू फॉलो? कैसे? कहते हैं राम सुमिरन ध्यान, कहते हैं लाख वर्ष का जीवन लिखे धरे न को। लाखों वर्ष जी रहा है, प्रभु का सुमिरन नहीं कर रहा है, प्रमाण वह बेकार है, निरर्थक। फिर कहा कि इतना वर्ष, कहता है ना बाबा इतना वर्ष है, इतना वर्ष है, वो निरर्थक है। शंकराचार्य 24 वर्ष ही जिंदा रहा, विवेकानंद 32 वर्ष ही जिंदा रहा। सुमिरन तुम्हारा जितना दिन सुमिरन परमात्मा, आप तुम लोग समझो कि 24 घंटा में कितना दिन सुमिरन करता है, कितना देर करता है? एक घंटा भी नहीं करता है, 23 घंटा तो बेकार गया ना। तो समझो एक एक घंटा जोड़ेगा, पूरा जीवन में कितना बरस हुआ? एक बरस नहीं होगा, होगा। फिर कहे कि नहीं हम इतना दिन से तब सुमिरन कर रहे हैं, इतना दिन से गुरु जी के साथ हैं। अरे कितना दिन क्लास अटेंड किया, कितना दिन भजन किया, ठीक ठीक सुमिरन, जितना दिन हमारे साथ बद्रीनाथ में रहा उतने दिन किया बस। तो यह कह रहे हैं कि सुमिरन के समय जोड़ो। देखो बुद्ध अभी आ रहे हैं पाटलिपुत्र में, बुद्ध विश्राम कर रहे थे पाटलिपुत्र में। वहां के एक बहुत बड़ा सेठ था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक बुद्ध के जाके सामने रोने लगा। हम भी गए थे, को आदमी आकर रो रहा था, बड़े बड़े लोग, है ना जी, अब तो आगे नहीं कहेंगे। अनाथ पिंडक रोने लगा, महात्मा के यहाँ जाकर रोता है लोग। प्रवचन खत्म हो गया, बुद्ध पूछे क्यों भाई अनाथ पिंडक हो, वाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे? कहा क्या कहे महाराज, एक ही लड़का था, तब उपतोहू जो आई है हमारी ना, उसका नाम है सुजाता। तब इतना कर्कश बोलती है कि हृदय छिल देती है। तुम लोग भी कहता है गुरु जी वैसे बोल दे कि हृदय ही टूट गया है। टूट जाता है, जुटता नहीं। अरे हृदय जब टूट जाता तो एम्स को जोड़ना पड़ेगा ना। हृदय टूटेगा तो जोड़ पाएगा कोई? बोलो, तुम्हारी बुद्धि टूट रही है ना, बुद्धि मन विचार टूट रहा है, हृदय नहीं टूटता। हृदय तो जोड़ना चाहता है, लेकिन तुम कहते हो टूट गया। अनाथ पिंडक कहा कि हमारी पतोहू जो है बड़ा कर्कश बोलती है, कही है महाराज हमको घर में रहना मुश्किल हो गया। मन तो कहता कि हम भी आपके साथ संन्यास ले रहे। बुद्ध कहेंगे पतोहू के मन से होता है बच्चा संन्यास लेने का। हाँ, अभी तू आश्रम में आएगा, आश्रम में देखता है 10,000 लोग हैं, 10,000, 10 तरह के लोग हैं, 1000 तरह के लोग हैं, 1000 जगह से लोग आए हैं, अलग अलग पंथ से, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग घर से, अलग अलग उम्र के हैं।
और जब 1000 तरह का तुम पर टंट करेंगे तो यहाँ तो उछलने लगेगा, कूदने लगेगा, सीधे जलने लगेगा। घर में रहना बच्चा आसान है, आश्रम में रहना बड़ा टफ। जो आता है वो तीरे मारता है। तू जानता है कि गुरुजी बड़े ठीक से हैं, और तुम तो एक आदमी अपने एक लड़के को झेल रहा है, हम तो 10,000 को झेल रहे हैं। अरे बच्चा, अब बताओ तुमसे हम कष्ट में हैं कि हम सुखी में हैं? कहा कि आप भी झेलते हैं महाराज जी, तुमने तब तो 10,000 तुम्हें एक लड़का को नहीं रख पा रहा है। चलो, कहा कुछ उपाय करिए। कहा हम तो तुम्हारे यहाँ इतने लोगों को लेकर नहीं उपाय पूछते हैं, हम अपने निकालते हैं। यह उपाय ठीक ठीक तुम्हारे अंदर है, तुम अंदर से प्रेम रखो। जब छोटा सा बच्चा तुम्हारे अंक में कूदता है, उछलता है, विष्टा मल कर देता है, मूत्र कर देता है, तब वो उसको उठाकर पटकता नहीं, गला नहीं दबाता है, प्रेम से हटाकर धो लेता है। क्यों? तू जानता है कि बच्चा है। उसी तरह से तुम जो बोल रहा है, समझो कि यह बच्चा है, तब तो तुमको क्रोध नहीं होगा ना। लेकिन वो सोचता नहीं है, उल्टा सोच लेता है। सन्यासी है, साधु है, तो अपने सोच लेता है कि चलो भाई बच्चा, मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं। अनाथ पिंडक कहा कुछ तो करिए गुरुजी। हमने कहा ठीक है, अपने पोतहू को सुजाता को कल भेज देना। कब गुरुजी भेजे? अब अकेला में जब खाली हुए तब। यही लोग कहते हैं अकेला में जब खाली रहिएगा। तो हम अकेला कभी नहीं होते हैं। ये प्रवचन हो रहा उसी समय भेज देना, प्रवचन में सुनेगी। जब सब लोग खाती हो जाएगी तो उसी समय हम भेंट कर लेंगे, देख उससे बात कर लेंगे। अकेला सब लोग अकेले में कहता है गुरुजी हम जरा अकेले में मिलेंगे। अकेला में मिलने वाले की भीड़ थी ना वहां भी। अकेला में लोग समय नहीं देना चाहते, भेज देना। खैर बुद्ध का नाम सुनी थी, बुद्ध के नाम से वह आ गई, प्रवचन सुनी। जब खत्म हो गया तब सेठ वहां पाटलिपुत्र का सबसे धनी मनी था, सब लोग देखता था भाई बड़ी धनी मनी आया है, उसको लोग ताकत देगा ना। वहां पर भी दिन में भी देखो, वहां पर एक बहुत बड़ा अधिकारी दीक्षा लिया आया था, ये लोग भी आगा जगह दे रहा था ना, फटाफट लोग दे देता है जगह। आया पतोहू की इशारा कर रहा था, यही है, यही हमारा जान मार रही है। पतोहू आ गई तो क्या करेगा ससुर? इतना धन कमाए हैं, ये तो हमारे गर्दने पकड़ने में पड़ गई है गुरुजी। गुरु कहे कि अच्छा इधर आओ सुजाता। आई बैठी, कही कैसी हो? कहा बहुत ठीक है महाराज जी, हम विपरीत परिस्थिति में रह रहे हैं। का कहें, देखिए हमारा ससुर ऐसे मिल गया, पति ऐसा मिल गया, हमारा कोई पति नहीं मान रहा। तो उसका बात सुने। अब वो अपनी बात का, सब अपनी बात दलील देता है ना, लेकिन साधु सबका सुनता है। हम भी कहते हैं सबका सुनिए, सब में रहिए, हाँ जी कहिए, रुकिए अपनी ठाम। सन्यासी का यही थ्योरी है, सबका सुनिए, सबका सुनो, सबको हाँ जी कहिए। हाँ ठीक है, लेकिन रुकिए अपनी ठाम। अपने जहां गुरु बताया है ठाम, सुमिरन में रुके रहो। सबको सुनते हुए मत सुनो। अब क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, हाँ जी कह दो। वो सुन रहा कि हाँ हमारी बात सुन लिया। सब सुनना जरूरी है? जरूरी है? सब सुनेगा तो मारपीट होगा। इसलिए कबीर साहब ने उपाय बता दिए, हाँ जी कहिए, सुनो कुछ मत। समझ रहे हैं ना बात? जी हाँ। समझ गया ना? जी हाँ। अब तो करेगा जी हाँ, जा चला गया। रुकिए अपने ठाम, तू अपने ठाम में रुको, दुख नहीं होगा। समझ गया? लेकिन जब जिसकी बात सुनेगा उसी के साथ चलेगा तब तो होगा झगड़ा। तब वह बुद्ध ने कहा उससे, इधर आओ सुजाता। कहा कि महिलाएं 4 तरह की होती है, उसमें से बता देना बेटी तू किस तरह की है। हम बता रहे हैं, हम तब तुम्हारा ससुर क्या कहा, तुम क्या कहा, तुम्हारा पति क्या कहा, हम क्या सुने? न्यायाधीश हम जो कह रहे हैं बात सुन सकती है तो सुन लो। कहे कि महिलाएं 4 तरह की होती है।
पहला बधिक क्षमा। बधिक क्षमा होती है कि जब कोई बोलता है तो इतना बोलती है कि मालूम होता है कि बधाई हो जाए, मर्डर कर देगी। कोई खाना मांगे, पानी मांगे तो तू कह देगी हट, हम आए हैं पानी लेके, नौकर चाकर से मांग ले। नौकर चाकर वाली है, ये सब उदंड बात करने वाला, खरा बात, बहुत धड़ाका बात करने वाला, वह औरतों को बधिक क्षमा कहा गया है। बधिक के तरह, बधिक जैसे बकरा को ले जाकर वध करता है ना बेटी, यह औरत बधिक क्षमा होती है परिवार में। किसी के बात को खटाक एकदम इतना देती है कि उसका गला दबा दे। ससुर पीछे से इशारे कर रहा था, गला हमारा दब रहा पहला शुरू की गई बधिक क्षमा होती है। दूसरा जो होती है चोर क्षमा होती है। औरत घर में परिवार में बहुत धन है, दौलत है, वह चोरी करके अपना ही बक्सा में रखेगी, चोरी करके अपने नैहर भेज देगी, चोरी करके किसी दूसरे को दे देगी, बात की भी चोरी करेगी, ससुर की, सास की, पतोह की, घर की, आश्रम की, यहाँ की बात वहां कर आएगी, वहां की बात वहां कर आएगी। ये सब चोर क्षमा का लक्षण है बेटी। दूसरा लक्षण समझ गई थे? जी हाँ गुरु जी। अब तीसरा बतावें? कहा कि तीसरा होती है मातृ क्षमा। जैसे कोई लड़का, कोई भी औरत अपने लड़के को कुछ भी गलती करे, लेकिन उसको प्रेम से स्नान कराएगी, नहवाएगी, धुलाएगी, कपड़ा पहनाएगी, डांट डपट कर कपड़ा पहनाएगी, फिर खिलाएगी, मुंह भी धोएगी, रखेगी, यह मातृ क्षमा। वह औरत जो है पूरे परिवार के लोगों को इसी तरह से निगाह से देखती है, मातृ की तरह। मातृ क्षमा। जैसे तुम्हारा लड़का तुम खिला भी रही हो तो तमाचा मार देता है तो भी कुछ नहीं बोलेगी, हंसते हुए फिर उसको खिलाएगी। तुम तो बार बार तमाचा मारेगी नहीं। लड़का तमाचा मारता है ना तुम लोगों को, फिर भी तुम तमाचा नहीं मारता, जो खिलाता है। कहा कि यह जो है सदैव उसकी भलाई की चिंता जो करती है, यह औरत मातृ क्षमा होती है। तीसरा समझ गई बेटी? तो कहा कि हाँ। चौथनी होती है भगनी क्षमा। भगनी का मतलब समझ रही है? कहा कि नहीं गुरु जी। कहा भगनी क्षमा यह चौथी होती है, सबको अपने भाई की तरह समझती है। बड़ा भाई छोटा भाई जैसे भाई की तरह ट्रीट होता है, भाई की तरह करती है। लेकिन भाई जो है तुम्हारा छोटा होता है तो उसको मारती भी है, डांटती भी है, बड़ा भाई को नहीं करती है। तो समझ लो कि मातृ क्षमा भाई समझ, भगनी समझेगा कि हम बहन हैं, भाई हैं, तो डांट फटकार भी होती है। ये चार तरह की औरत होती है। इसमें से तू बता दो हमको कौन है, तब तक हम कुछ बात करें। बधिक क्षमा है। साधु यदि कह दे, बुद्ध कह दे बधिक क्षमा, तो उन पर बिगड़ेगी ना। पूछे कि तुम बताओ किस क्षमा की है। सुनजे कि सुजाता जो है उनके पैर में गिर करके माफी मांगी, कहे कि भगवान आज से हम मातृ क्षमा हो जाएंगे। अभी से हो जाएगी? तो हाँ बिल्कुल, यहीं से बदल गए, अभी से आपके सामने बदल गई। मातृ क्षमा की तरह रहूंगी और मातृ की तरह ही सबसे व्यवहार करूंगी। अभी तक तो हम बधिक क्षमा ही थे लेकिन हम स्वीकार करते हैं और बधिक क्षमा यहीं छोड़कर जा रहे हैं, यहीं से मातृ क्षमा हो जाए। चलो, तो वह जो है बदल गई, मातृ क्षमा हो गई। और अनाथ पिंडक बड़ा खुश हुआ। अनाथ पिंडक खुश हुआ तो भगवान बुद्ध को क्या करेगा? पहले 10 रुपया चंद देता था दक्षिणा, अब 100 रुपया दे देगा तो देखो, यह हम कहते हैं तुम लोग भी औरत जो है, अब तुम लोग किस कैटेगरी का है अब तो हम नहीं कहेंगे ना, लेकिन मातृ क्षमा की तरह रहना चाहिए। डू यू फॉलो?